Hey everyone, this is me साथिया here। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका जो भी स्पेसिफिक रिलेशनशिप है आपके माइंड में और आप जानना चाहते हो कि क्या होगा फ्यूचर इस रिलेशनशिप का, तो उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। चाहे इन टच हो चाहे आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो और पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या होगा रिलेशनशिप का फ्यूचर। लेट्स सी। पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का। मुझे लगता है कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी शायद आपने सोच कर बना ली है। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो कि चाहते हैं कि चीज़ें स्पीडीली आगे बढ़ें, और क्योंकि ऐसा होता आपको दिख नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो टू स्टे पॉजिटिव राइट नाउ इस कनेक्शन को लेकर। मुझे लगता है कि आपको फ्यूचर दिख नहीं रहा मेजॉरिटी लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है या ना होने जैसी है, विच इज़ द रीज़न वाई आप स्ट्रगल करोगे टू हैव वट यू वॉन्ट। मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में शायद चीज़ें वाकई भी ऐसी भी हों जहाँ पर सिचुएशन जो है आपके फेवर में जाती दिख नहीं रही है, स्ट्रगल्स हैं। अगर हम बात करें कि क्या चीज़ें हो सकती हैं जैसा आप चाहते हो इस कनेक्शन में, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पॉजिटिव हो पाना गिवन सिचुएशन में इट्स अ मेजर 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 इम्पॉसिबल थिंग टू हैपन। यू नो, इट्स मोर लाइक कि आपका जो माइंडसेट है राइट नाउ, इस माइंडसेट के साथ कुछ भी पॉजिटिव हो पाना मुश्किल है। आपकी माइंड में जो ब्लॉक्स हैं इस कनेक्शन को लेकर के, इस वजह से शादी नहीं हो सकती है, इस वजह से कनेक्शन आगे नहीं जा सकता है, इस वजह से फैमिली नहीं मानेगी, इस वजह से रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता, इस वजह से हमारा हमारी लव लाइफ स्टक है, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड और स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। जो भी आपके माइंड में इन सारे क्वेश्चंस के जो रीजंस आते हैं, मुझे लगता है कि वो इतने सॉलिड हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि ये कनेक्शन आपका इस इंसान के साथ आगे जाए। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आप ढूंढोगे भी कोई पॉसिबिलिटी या पॉजिटिविटी अराउंड दिस फ्यूचर, मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगी। काफ़ी हद तक अगर मैं बात करूँ जो गिवन सिचुएशन है उसमें आपका खुद का फेथ इन योर ड्रीम डिज़ायर एंड गोल अराउंड दिस कनेक्शन वो ही नहीं है। तो आप एक चीज़ पे जब बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो या फेथ ही नहीं रख पा रहे हो, तो उस चीज़ का हो जाना इज़ इम्पॉसिबल। अगर आपका फेथ है तो कनेक्शन आगे जा सकता है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे आपका फेथ लग ही नहीं रहा। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अल्टीमेटली आगे बढ़ना अपनी ज़िंदगी में चूज़ करोगे, क्योंकि जो डिलेज़ हैं ये ख़त्म नहीं होने वाले एनी टाइम सून, और मुझे लगता है कि आप चूज़ करोगे कि इट्स बेटर टू मूव ऑन। सो ये कनेक्शन क्या मुझे आगे जाते दिख रहा है, मुझे लगता है कि इसमें नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप गिव अप करने वाले हो इस कनेक्शन में, क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहोगे और ये स्ट्रेस आपका दिन ब दिन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए पॉजिटिव हो पाना मुश्किल है और आपके आसपास लोग भी ऐसे होंगे जो कि आपको कहेंगे कि प्रॉब्ली यू नीड टू मूव ऑन, प्रॉब्ली यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर लव लाइफ। और मुझे लगता है कि ये जो सारा कुछ है, जो सर्कमस्टांसेस हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, मुझे नहीं लगता कि फेवर में जा रहे हैं एनी टाइम सून। सो मुझे नहीं लगता कि कनेक्शन कहीं पे भी आगे जा रहा है। आपके माइंड में जो भी कनेक्शन जिसके लिए आप ये रीडिंग चेक कर रहे हो, और इसमें बहुत ज़्यादा डिलेज हैं। अगर आप में से कुछ लोग होंगे जिनका कनेक्शन आगे जा पाएगा, वो लोग होंगे जो कि, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी राइट नाउ जो रीडिंग देख रहा है वो पॉजिटिव है, क्योंकि जो आपकी एनर्जीज आ रही हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं टुवर्ड्स योर ओन डिज़ायर। जब आप खुद ही बिलीव नहीं कर पा रहे हो, जब आपको खुद ही नहीं लग पा रहा कि चीज़ें हो पाएंगी, तो कनेक्शन क्या एनर्जी आगे कैसे डेवलप हो सकती है। सो मुझे नहीं लगता कि इवन आप खुद रेडी हो टू गिव इन टू दिस कनेक्शन एनी मोर। सो वो चीज़ मुझे लगता है कि इस कनेक्शन को ख़त्म करके आप आगे बढ़ने वाले हो अपनी ज़िंदगी में, किसी और सिचुएशन में, किसी और रिलेशनशिप में, जो कि एग्जैक्टली वैसा होगा जैसा आप डिज़ायर करते हो। लेकिन ये कनेक्शन मुझे नहीं लग रहा कि कहीं आगे जा रहा है। अगर हम बात करें आपके पर्सन की एनर्जी की, लेट्स सी आपके पर्सन की, जो भी ये करंट पर्सन है जिसको मुझे लग रहा है कि आप छोड़ दोगे आने वाले टाइम में, या आप पुल अवे कर लोगे क्योंकि ये कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा आगे, इसमें पर्सन की एनर्जी आ ही नहीं रही है। इस कनेक्शन में मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक वन साइडेड कनेक्शन।
और इस सिनेरियो में पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में, करेक्शन के बारे में. लेट्स टेक वन कार्ड फॉर दैट. हाई प्रीस्टेस. मुझे लगता है कि आपको इंट्यूटिवली लगता है कि हाँ ही और शी फील्स द सेम वे फॉर मी, बट इन एक्चुअलिटी इट्स मोर लाइक शायद आपका जो डिज़ायर है इस इंसान को लेकर वो आपको ऐसा फील कराती है कि प्रॉब्ली दिस पर्सन कुड बी द वन, और ये पर्सन अल्टीमेटली आ जाएगा आपकी लाइफ में वैसा बनकर जैसा आप चाहते हो. लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इन रियलिटी इसका कोई फ्यूचर दिख रहा है. अगर हम बात करें कि क्या पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान है, तो मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में द ओनली ब्लॉक आई सी हेयर इज़ योर ओन माइंड सेट. अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की, तो मुझे लगता नहीं है कि आपका पर्सन उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है मेजॉरिटी लोगों के लिए. लेकिन आपका पॉजिटिव ना हो पाना इज़ द रीज़न वाई सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग फॉरवर्ड. आप में से कुछ लोग हो सकता है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनमें आपको पता होगा कि आपका पर्सन किसी और पर्सन के साथ है. अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो आपके नॉलेज में होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पता ना हो और आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान हो, क्योंकि आपका पर्सन इज़ शोइंग अप एज एन एम्परर. सो दैट मीन्स कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन मैरिड हो. अगर ये मैरिड है तो आपके नॉलेज में होगा. और इन दैट सिचुएशन टू मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो आप चाह रहे हो वो आपको देने की सिचुएशन में नहीं है. क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी उसका एक पर्सन है. तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर ये किसी और के साथ भी है तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा. ऐसा नहीं है कि पर्सन चीट कर रहा है. अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा या अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्ली इट्स द बेस्ट डिसीजन कि आप मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए. और जिन लोगों के लिए नहीं भी है, अगर इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान, मुझे नहीं लग रहा कि कनेक्शन में एनी टाइम सून जो है कोई एफर्ट करने वाला है, क्योंकि ये आपको डिसअपॉइंट करेगा. सो अल्टीमेटली मूव ऑन करना इस इंसान से मुझे लगता है कि आपके हक में बेहतर है. लेट्स टेक 2 more कार्ड्स कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर आपके इस रिलेशनशिप में, या अल्टीमेट फ्यूचर अगर हम देखें तो क्या हो सकता है या क्या होगा. डिवाइन डजंट वांट यू टू नो दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि मल्टीपल सिचुएशंस होंगी. कुछ लोगों के लिए आप चूज़ करोगे कि आप इस इंसान का वेट करो. कुछ लोगों में आप चूज़ करोगे कि आप, मेजॉरिटी टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कि आप चूज़ करें टू मूव ऑन. आप में से बहुत कम लोग होंगे जो पेशेंटली स्टिल वेट करेंगे इस इंसान का. और अगर आप वेट करते हो, सिचुएशन आपके हक में बेहतर हो सकती है. लेकिन ये जो वेटिंग है ये इतनी टॉक्सिक रहेगी आपके लिए कि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्कार होगे, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से बिगड़ती दिख रही है. लेकिन अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हो तो आप इसमें स्टे करोगे. अगर आप पॉजिटिव नहीं रख पाते, जो कि मेजॉरिटी लोग नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है कि आप मूव ऑन करोगे आने वाले टाइम में इस इंसान से और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे. मुझे लगता है कि आपकी जो डिज़ायर है इस इंसान को लेकर, वो आप अपनी डिज़ायर, आपको लगने लगेगा कि ये डिज़ायर आपको कहीं का नहीं छोड़ रही है, आपको पॉजिटिव नहीं रहने दे रही है, आपको एक ब्लॉक फील करा रही है. तो मुझे लगता है कि आप इससे मूव ऑन करोगे. आप में से बहुत हार्डली कोई 1 या 2 पर्सन होगा जो कि शायद इस सिचुएशन में रहना चूज़ करेगा. और इन दैट सिचुएशन टू मुझे लगता है कि स्टिल इतना आप चाहे जितना मर्जी अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे, ये जो वेटिंग है इट्स नॉट गोना बी ईजी. ये बहुत हार्ड एक फेज़ रहेगा आपकी ज़िंदगी का, जिसके बाद चांस है कि पर्सन आपको आपके साथ जो है आपके कनेक्शन में गिव इन करे. क्योंकि अभी फिलहाल कनेक्शन में पर्सन की एनर्जी बिल्कुल नहीं आ रही है. दैट मीन्स कि देयर इज सेपरेशन, या फिर कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है. एंड स्टिल देयर इज़ चांस कि आपका पर्सन जो है फ्यूचर में आए आपके पास. लेकिन ये जो फ्यूचर है ये अगर मैं टाइम वाइज बताऊँ तो इट कैन वेरी फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स. तो आप में से वो लोग जो चूज़ करेंगे कि आप इसका वेट करोगे, मुझे लगता है कि आप अपनी लव लाइफ खुद ब्लॉक करोगे. और अगर आप मूव ऑन करते हो तो दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. सो अगर आप में से वो लोग जो चूज़ करते हैं कि आपको मूव ऑन करना है, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ और आपकी लव लाइफ बहुत स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेगी. लेकिन अगर आप चूज़ करते हो कि आपको इस इंसान का वेट करना है, तो मुझे लगता है कि आप खुद अपने साथ जस्टिस नहीं करोगे. क्योंकि समहाउ ये जो पर्सन है इसकी ज़िंदगी में, मेजॉरिटी लोगों के लिए इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं आपके और इसके दरमियान में. लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए.
Manifestation, be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on a paper. Manifestation step 1. अगर आप चाहो तो आप manifest कर सकते हो, लेकिन again manifestation का रूल नंबर 1 है कि आपने पॉजिटिव होना है, आपको बहुत ज़्यादा फेथ होना चाहिए अपनी डिज़ायर के ऊपर कि ये होगा, और आप में से मेजॉरिटी लोगों का फेथ है ही नहीं. सो अगैन अगर आप स्टिल मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यू कैन चेंज योर सेल्फ एंड चेंज योर रियलिटी, जो कि मेजॉरिटी लोग नहीं कर पाएंगे. देन वी डू हैव Moon energy. Surrender to the natural ebb and flow of life. If you're feeling confused, the fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए अभी पीस ऑफ माइंड जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टू हैव दैट पीस ऑफ माइंड, मुझे लगता है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है. कुछ टाइम के बाद आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आपको आना शुरू हो जाएगी कि आपके लिए क्या करना बेहतर है. मूव ऑन करना बेहतर है या पर्सन के लिए इंतज़ार करना बेहतर है. उसके बाद जो डिसीजन लोगे काम होने के बाद वो आपके लिए बेटर रहेगा. विजडम. हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with the challenge. मुझे लगता है कि it's time for you to learn from the mistakes that you've made and then decide. आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये जो पर्सन था या है, या आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ टीच करने के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ साइकिल्स क्लियर करने के लिए आया है और आया था. और मुझे लगता है कि इफ़ यू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स और लर्न फ्रॉम वट एवर हैपन और मूव ऑन करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आ सकता है. वो डिसीजन आपके लिए बहुत लकी रहेगा. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय.